हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके #48 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 की जो सीरीज चालू हुई है हमारी कॉमर्स 3 का आपका कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है। एंड #48 है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं ऐड करते हुए चल रहा हूँ, कोई बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि सर इतने प्लेलिस्ट के बाद डायरेक्टली ये वीडियो कैसे आ रहा है। ध्यान से फिर से सुन लो, जो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कमेंट ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। आपका सिलेबस है 4 मॉड्यूल में डिवाइड है। हाँ सर, 4 मॉड्यूल में 3 सब पार्ट है। हाँ सर, 3 सब पार्ट में से मीन्स हर सब पार्ट से एक क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग आंसर की बात करता हूँ तो मैंने तीनों नहीं कराया, 2-2 करा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट की बात करूंगा तो फर्स्ट में भी 2 कराया, सेकेंड में भी 2 कराया, जिसमें से अभी एक कॉन्सेप्ट अभी बाकी है EMIS का, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। थर्ड अभी नहीं कराया, पहले मैंने फोर्थ लिया। फोर्थ में भी मोटिवेशन पहले कराया, उसके बाद कंट्रोलिंग पार्ट आपको करा रहा हूं। इसके बाद हमारे थर्ड चालू होगा। तो वीडियो देखो ध्यान से, ये समझना है आपको, ये नहीं देखना सर हैशटैग कैसे चल रहा है। आपको बस ये देखना है कि जो क्वेश्चन जो वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहा है वो प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैं उसी तरीके से प्रिपरेशन करा रहा हूँ। लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एग्जाम से पहले एक बार गाइड भी कर दूंगा, क्या क्या चीजें पढ़ाई है, क्या क्या फोकस करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरीके से फोकस करके जाना है। फिलहाल बात करेंगे आज का #48 कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में सर कौन सा स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, कंट्रोल सिस्टम, स्टेप्स कॉमन हर जगह पे वही स्टेप्स चलते हैं जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। चाहे प्लानिंग प्रोसेस की बात कर लो, से डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है भाई, वो प्लानिंग के हिसाब से सोच के चलना है, ये कंट्रोलिंग के हिसाब से सोच के चलना है। कंट्रोलिंग क्या है सर? कंट्रोलिंग थोड़ा सा ऑलरेडी लेक्चर नंबर 47 में बता चुका हूं कंट्रोलिंग का डिटेल। कंट्रोलिंग पहले तो एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, सबसे लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। लास्ट यहीं पे आके मैनेजमेंट क्या होता है सर? हमारा क्लोज होता है। फिर से नई जब पॉलिसी चलती हुई फिर से नया रिटर्न चालू हो जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो आप पढ़ते हो वो चीज होता है। इसमें क्या करते हैं कंट्रोलिंग में होता है भाई, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस था एंड प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस था, उसको कंपेरिजन भी किया जाता है। एंड उसमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जो डिफरेंस है नेक्स्ट टाइम ना हो उसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर? हाँ सर, ये ऑलरेडी डिटेल्स पढ़ाया था, एक बार सिर्फ आपको रीड कर लेना है, इसमें कुछ हार्ड लेवल नहीं है। सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। इसका स्टेप्स क्या है? स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस। तो हर जगह एक ही ऑब्जेक्टिव मींस स्टार्ट ही वहीं से होता है। पहले तो सेटिंग टारगेट, पहले आप अपना टारगेट तो फिक्स कर दो। जैसे मैंने बताया प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव फिक्स करोगे। जैसे सिंपल एग्जांपल है, जब आप एसवाई में गए तो एसवाई में कुछ तो सोचे होगा आपने, कॉमर्स में सर इतना परसेंटेज लाना है या फिर इतना मार्क्स लाना है या फिर एग्रीगेट एसवाई में इतना लाना है। तो ये तो आपने पहला टारगेट सेट किया है, टारगेट सेट कर लिया। हाँ सर, टारगेट सेट हो गया। इंप्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट सेट कर लिया, तो अब इसके बाद चालू करोगे सर लेक्चर्स देखना चालू करोगे। इंप्लीमेंटेशन भी तो चालू करो, सोचने से टारगेट अचीवमेंट थोड़ी हुआ। बुक्स भी लेना पड़ेगा किसी भी पब्लिकेशन का, लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। तो ये आप यहाँ पे आप क्या करो, जो भी टारगेट सेट किया ना उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेस क्या कर रहे हैं, चाहे वो अब यहाँ पे तो हमारा बुक्स हो गया, लेक्चर्स हो गए, यही 2 रिसोर्सेस पढ़ने लिखने वाली चीजें चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से एग्जांपल सोच रहे हैं। कंपनी का जो टारगेट है उसके हिसाब से वो अपने रिसोर्सेस क्या करते हैं, लेके आते हैं, ताकि हम लोग जो भी टारगेट है उसको इंप्लीमेंटेशन में सप्लाई कर सके वहां पे। नेक्स्ट चार बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। एकदम सिंपल लॉजिक अपने हिसाब से चलते रहना है और यही एग्जाम्पल लेके चलना है। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस पे देखना है कि सोचा क्या था उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हमारी चल रही है क्या, मेजरमेंट हो रहा है क्या। मतलब मैंने सोचा था सर 2 महीने में 2 टॉपिक कंप्लीट होगा, 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ क्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं। अगला स्टेप ये आता है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि स्टेप्स में पॉइंट आगे पीछे नहीं चलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जितना भी स्टेप्स आप पढ़ते आ रहे हो स्टेप में लाइन टू लाइन, क्योंकि कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ती है। परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर लिया। हाँ सर, परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर लिया। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विथ प्लान, अब प्लान के अकॉर्डिंग कंपेयर करो। सर सोचा था 1 महीने में 1 महीने में 2 यूनिट कंप्लीट करूंगा, तो 1 महीने पता चला 1 ही यूनिट हुआ, या फिर 2 यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाया है, या फिर 2 यूनिट हुआ है। या तो वही होगा भाई जो सोचा था एक्चुअल वही हुआ, या फिर उससे कम हो रहा है, या फिर उससे ज्यादा हो रहा है। 3 ही ऑप्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी परफॉर्मेंस है प्लान के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करने का। ठीक है सर, कंपेयर करेंगे। अगर सेम आ रहा है, मतलब 2 यूनिट सोचा था, 2 यूनिट हमारी पढ़ाई हो चुकी है, तो फिर बेस्ट है। 2 यूनिट सोचा था, 1 ही यूनिट हमारा हुआ है, तो इसका मतलब फाइंड द कॉसेस ऑफ
डेविएशन मीन्स क्या डिफरेंस आया, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया, उसके रीजन जानूंगा मैं, कॉसेस जानूंगा, कारण जानूंगा। उसके में कारण जानना भाई कि क्यों हमारा एक ही टॉपिक हो पाया। मैंने टाइम कहीं और दिया है, मेरे पास ये बुक्स अवेलेबल नहीं है, मैं टाइम मतलब खेलने कूदने के लिए ज्यादा दे रहा हूँ या फिर बाहर घूमने फिरने को ज्यादा दे रहा हूँ, तो ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये अपने रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्या गलती क्या मिस्टेक्स हुई है जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल जो भी हमने प्री प्लान किया था एंड हमारा प्री डिटरमाइन मींस एक्चुअल प्री डिटरमाइन में डिफरेंस आ रहा है। प्रैक्टिकल टॉपिक है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से इसे लेके चलो। देन क्या करेंगे सर, ये हो गया लिस्टिंग आउट द करेक्टिव मेजर्स। अपने को क्या करना है, फिर जो मिस्टेक्स हुई है तो हम लोग उसको क्या करेंगे सर, करेक्ट करेंगे। भाई क्या मिस्टेक्स हो गई है उसको प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट मंथ जो हम लोग ने प्लान किया था 2 यूनिट, तो 2 यूनिट होना चाहिए। जो मिस्टेक्स इस मंथ में किए नेक्स्ट मंथ में वो मंथ हमको नहीं करना है, मतलब जो मिस्टेक्स हम लोग सेम 1 में 3rd में किए वो सेम 4 में ना करेंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हुआ मतलब एक्चुअल प्लान एंड प्री डिटरमाइंड प्लान का जो डिफरेंस आ गया, जो रीजन आ रहे हैं उसको नेक्स्ट टाइम हम लोग ध्यान में रखेंगे, आप लोग भी और मैं भी, ताकि उसमें कुछ मिस्टेक ना हो, उसको करेक्ट कर लेना है अपने को। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करेंगे सेलेक्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द करेक्टिव मेजर्स। जैसे आपने मेजरमेंट तो कर लिया, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जैसे कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर सेल का है तो पता चला सेल्स हमारे प्रॉपर नहीं हो, जो भी टारगेट रखा था, जैसे मैंने आप परसेंटेज की बात किया, फिर पढ़ाई की बात किया, मैंने सोचा इतना था इतना नहीं हुआ, तो उसको मेजरमेंट किया, कारण जानने की कोशिश किया, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों नहीं हो पाया। तो अलग अलग रीजंस आपको मिलेंगे वहाँ पे कि हमने पढ़ाई में कम टाइम दिया, खेलने कूदने को ज़्यादा दिया, बाहर घूमने को ज़्यादा दिया। तो इस तरीके से सेम कंपनी का भी है कि भाई सेल्स नहीं हुआ तो क्या रीजंस हो सकते हैं। रीजन पहले तो आपने ऐड अच्छे से नहीं कराया होगा, ठीक है। तो ये जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक रीजन आपको मिला तो आप क्या करोगे, कॉमन सी बात है भाई, ऐड नेक्स्ट टाइम क्या कर दोगे, इंक्रीमेंट कर दोगे, ताकि ऐड जितना ज्यादा होगा डिमांड आपकी प्रोडक्ट की उतनी हाई होगी। तो सेम जो आपने जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि आप एसवाई की पढ़ाई में जैसे एक चैप्टर मैंने बताया कि 1 मंथ में 2 यूनिट करने का प्लान था बट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम क्या गलती हुई है, क्या मिस्टेक्स हुई है, तो नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों से जो मिस्टेक्स हुई है कि सेम 3rd में प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो अब ये गलती सेम 4 में नहीं रिपीट करेंगे। यहां से कुछ सीखने को मिलता है और नेक्स्ट टाइम गलती ना हो भी सेम 4 में वो चीजें सेलेक्ट आप कर लो, जो भी मेजरमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं उसको सेलेक्ट करना है एंड इंप्लीमेंटेशन करेक्टिव मेजर्स, मतलब प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करके नेक्स्ट टाइम सेम 4 में ध्यान रखना है। लास्ट में रिव्यू एंड फॉलोअप देखना है। रिव्यू ये तो हर जगह चलता है, लास्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, रिव्यू। मतलब अब लास्ट में फिर से आपको देखने का है कि भाई हम एक्चुअल प्लान के एक्चुअल जो हमारा रिजल्ट आया एंड प्री डिटरमाइन में कितना फर्क दिख रहा है आपको। तो फर्क अगर इस स्टेप से जाते हो तो ना के बराबर दिखेगा, क्योंकि आपने पहले ही अपनी गलतियां ढूंढ ली थी, क्या डिफरेंसेस आ रहे थे, क्या कारण आ रहे थे, तो उसको हम लोग ने पहले शॉर्ट आउट किया, यहाँ पे इस स्टेप में शॉर्ट आउट किया। तो लास्ट में रिव्यू देखते हैं, मैं सब लोग रिजल्ट देखते हैं, कंपेयर करेंगे लास्ट में फाइनल एक्चुअल का प्री डिटरमाइन से। तो ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट स्टेप बाय पहली चीज तो स्टेप आनी चाहिए। सेकंड चीज बहुत ज्यादा रटने की कोशिश मत करना कि ये कॉन्सेप्ट को मैं रट लूं, पॉइंट में इतना कुछ हार्ड लेवल है नहीं, अपना एग्जांपल समझ के चलो सबसे बेस्ट है। कंपनी का नहीं सोच रहे तो अपना एग्जांपल लेके चलोगे तो भी बहुत बेस्ट एग्जांपल, जिस तरीके से मैंने दिया प्रैक्टिकल है, मतलब यूनिवर्सल नेचर का, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ कंपनी में ही अप्लाई होगा, हमारे रियल लाइफ से इसका कुछ लेना देना नहीं है। कॉमर्स जब आप पढ़ते हो तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हर एक जगह, हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, वही सोच के आपको ये टॉपिक्स करने हैं। कंट्रोलिंग में 3 ही क्वेश्चन है, 3 में से कंपलसरी आएगा, कंपलसरी बोल रहा हूं, कंपलसरी आएगा, तो प्रिपरेशन अच्छे से तरीके से कंट्रोलिंग का कर लो, क्योंकि 2 हो चुका है। लेक्चर नंबर 49 में #49 आएगा, उसमें कंट्रोलिंग टॉपिक खत्म हो जाएगा। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग है तो लॉन्ग में आपको आता नहीं, इसलिए वो टॉपिक को मैं साइड कर रहा हूं, ध्यान रखना। कुछ बच्चे नहीं तो बोलेंगे सर टेक्निक्स नहीं लिया, टेक्निक्स लॉन्ग में नहीं आता, इसलिए साइड। लॉन्ग में ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा कंपलसरी, प्रिपरेशन चालू रखो, कंटिन्यू। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो फ्रेंड सर्कल को शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहो। डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला रखा गया, कमेंट करते रहो। कोई सजेशन आपको देना तो सजेशन भी आप दे सकते हो। एंड नेक्स्ट जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मैंने बोला था 2021 तक कंप्लीट कर देंगे एंड 25 से 27 के बीच में आपकी इकोनॉमिक्स की भी इंपॉर्टेंट वीडियो तो एटलीस्ट सबकी प्रोवाइड हो जाएगी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।